खबरदार, मुझे खाओगे तो ताप खिला दूंगा। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कलाकार जिनकी क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं फिदा हुआ करती थीं। कपूर खानदान से रिश्ते होने के बावजूद ये एक्टर हमेशा स्ट्रगल करता रहा और आखिरकार बॉलीवुड ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। झूठे इश्क में पड़कर ये एक्टर प्रोड्यूसर बन गया और ड्रग्स लेने के आरोपों ने इनका करियर खत्म कर दिया। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोस्ट हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर आफताब शिवदासानी की। आज इस वीडियो में हम आफताब शिवदासानी की लाइफ और करियर से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आफताब शिवदासानी की अब तक की कहानी। आफताब शिवदासानी का जन्म 25 जून 1978 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रेम शिवदासानी और माता का नाम पुतली शिवदासानी है। इनकी एक बहन है जिनका नाम अफसाना है। आफताब प्रोफेशन से एक एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। आफताब बचपन से ही काफी क्यूट थे और शायद यही वजह रही कि नन्हे आफताब के पास टीवी कॉमर्शियल्स की लाइन लगी रहती थी। महज 14 माह की उम्र में ही आफताब ने अपनी क्यूटनेस के लिए फेयर एक्स बेबी ऑफ द ईयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। आफताब की स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से हुई और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पूरा किया था। कॉलेज में आने से पहले आफताब करीब 350 टीवी कॉमर्शियल्स में काम कर चुके थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में एंट्री भी कर चुके थे। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आफताब को पहली बार अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म 1987 में आई मिस्टर इंडिया में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपर हिट रही और नन्हे आफताब को भी नोटिस किया गया। मिस्टर इंडिया के बाद आफताब ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही कुछ और सुपर हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें 1988 में आई फिल्म शहंशाह, 1989 में आई चालबाज और 1990 में अव्वल नंबर और CID और 1994 में आई फिल्म इंसानियत शामिल रही। इन सभी फिल्मों में आफताब के अभिनय को पसंद किया गया। हालांकि फिल्म शहंशाह में इनके अभिनय ने डायरेक्टर और क्रिटिक्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। फिल्म में इन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल यानी इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव के बचपन की भूमिका निभाई थी, जिसे खूब पसंद किया गया। कॉलेज पास आउट होने के बाद आफताब को काम की तलाश थी और उन्हीं दिनों फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म मस्त के लिए उर्मिला के अपोजिट किसी फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। काफी इंस्पायरिंग एक्टर्स के ऑडिशन लेने के बावजूद जब राम गोपाल वर्मा को कोई पसंद नहीं आया, तब फिल्म की हीरोइन उर्मिला मातोंगढ़ की बहन ने डायरेक्टर को आफताब के कुछ कॉमर्शियल्स दिखाए और इनका नाम सजेस्ट किया। राम गोपाल वर्मा ने भी बिना देर किए आफताब को ऑडिशन के लिए बुला लिया। आफताब ने अपनी एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें कॉल करके 1 घंटे के अंदर मिलने को कहा था। आफताब के पहुंचने पर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक सीन समझाया और परफॉर्म करने को कहा। आफताब के परफॉर्म देखने के अगले दिन ही राम गोपाल वर्मा आफताब के घर पहुंचे और कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म मस्त के हीरो रहोगे। 1999 में आई फिल्म मस्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन इसके गाने हिट रहे और आफताब की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। फिल्म में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए आफताब ने बेस्ट डेब्यू एक्टर का जी सिने और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी अपने नाम किया था। इसके बाद इन्हें 2001 में आई विक्रम भट्ट डायरेक्टेड फिल्म कसूर में काम करने का मौका मिला। फिल्म में आफताब नेगेटिव रोल में नजर आए थे, जिसे दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स ने खूब सराहा और आफताब ने बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल का भी जी सिने अवार्ड अपने नाम किया। आफताब के अच्छे प्रदर्शन के बदौलत इनके पास ढेर सारी फिल्मों के ऑफर्स आ गए। हालांकि सभी मल्टी स्टारर फिल्में थी, जैसे प्यार इश्क और मोहब्बत, क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना, जाने दुश्मन और प्यासा, डरना मना है, हंगामा, फुटपाथ, मुस्कान और मस्ती। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में आफताब के रोल्स एक ही जैसे थे और उन्हें वर्सेटाइल एक्टिंग का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि फिल्म मस्ती में इनकी कॉमेडी और डायलॉग डिलीवरी को बहुत पसंद किया गया, लेकिन साथ ही इसे एक फूहड़ फिल्म भी कहा गया। मस्ती के बाद 2005 से 2019 के बीच भी आफताब को एक ही तरह के रोल्स ही मिलते रहे थे, जिनमें ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार ही रही, जैसे दीवाने हुए पागल, शादी से पहले, अनकही, दे ताली, मनी है तो हनी है,
आलू चाट, डैडी कूल, कम वक्त इश्क, प्लेयर्स, 1920, एविल रिटर्न्स, ग्रैंड मस्ती, क्या कूल है हम 3, ग्रेट ग्रैंड मस्ती और फिल्म सेटर्स। इसके बाद आफ्ताब कुछ रीजनल फिल्में जैसे पॉइजन 2 और स्पेशल अप्स 1.5 जैसे कुछ वेब सीरीज में भी नजर आए। आफ्ताब ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने अपने रोल्स को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए और मल्टी स्टारर फिल्मों में सिर्फ एक तरह के रोल्स ही करते रहे। और शायद यही वजह रही कि फिल्मों में इनके होने या फिर नहीं होने से दर्शकों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे इन्हें वो फिल्में भी मिलनी बंद हो गई। फिल्म जानकारों का ये भी कहना था कि आफ्ताब ने फिल्मों के सिलेक्शन में भी इतनी ज्यादा गलतियां की कि आखिरकार इन्हें एक नॉन सीरियस एक्टर मान लिया गया, जिसे फिल्म की स्क्रिप्ट और अपने किरदार से कोई मतलब नहीं रहा। जो मिला उसे साइन करते गए, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान कॉमेडी फिल्मों से हुआ, जो बेहद फूहड़ और अश्लील डायलॉग से भरी रही। खैर, आफ्ताब के पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2009 में आई फिल्म आलू चाट में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात फिल्म में काम कर रही अभिनेत्री आमना शरीफ से हुई। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, लेकिन आफ्ताब और आमना का प्यार परवान चढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आफ्ताब आमना के प्यार में इस कदर पागल हुए कि उन्हें हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में स्टैब्लिश करवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। और फिर जब सफलता नहीं मिली तो आमना के लिए खुद ही फिल्म प्रोड्यूस कर डाली। ये कॉमेडी फिल्म थी, 2009 में आई आओ विश करें, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और इसी फिल्म के बाद आफ्ताब और आमना का ब्रेकअप हो गया। हालांकि इस ब्रेकअप पर आफ्ताब ने तो कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन अगर बात करें विक्रम भट्ट की, जो कि आफ्ताब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आमना ने आफ्ताब को इस्तेमाल किया था बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनने के लिए। आफ्ताब को दूसरी बार प्यार तब हुआ जब वो एक बुक स्टोर के उद्घाटन में गए थे। आफ्ताब लोगों को एड्रेस कर रहे थे, जहां मॉडल नींद दोसांझ फर्स्ट रो में बैठी आफ्ताब को सुन रही थी। जब आफ्ताब की नजर नींद पर पड़ी तो वो नींद को देखते ही रह गए। लव एट फर्स्ट साइट का शिकार हुए आफ्ताब ने बिना वक्त गंवाए इस मुलाकात के 3 हफ्तों के भीतर ही नींद को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और नींद ने भी हाँ कर दी। नींद दोसांझ लंदन बेस्ड पंजाबी मॉडल रही थी, जो हांगकांग के लग्जरी ब्रांड एडवर्टाइजिंग में काम करती थी। कुछ समय के डेटिंग के बाद 2012 में दोनों ने सगाई कर ली और फिर 2014 में शादी, लेकिन ये शादी सिर्फ परिवार वालों के मौजूदगी में हुई थी। हालांकि 2017 में एक बार फिर धूमधाम और रीति रिवाजों से दोनों ने शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। आफ्ताब और नील की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल की लिस्ट में शुमार की जाती है। शादी के 6 साल के बाद यानी 2020 में इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम नाव्या रखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आफ्ताब की पत्नी नील की बड़ी बहन परवीन दोसांझ की शादी एक्टर कबीर बेदी से हुई है। इस लिहाज से आफ्ताब और कबीर साड़ू भाई लगते हैं। बात करें कपूर खानदान से इनके रिश्ते की तो कम ही लोगों को पता होगा कि एक्ट्रेस बबीता के पिता हरीश शिवदासानी और साधना के पिता सगे भाई थे और वही आफ्ताब हरीश शिवदासानी के पोते हैं, यानी बबीता के भतीजे। इस लिहाज से आफ्ताब शिवदासानी करीना और करिश्मा कपूर के ममेरे भाई लगते हैं। खैर, आफ्ताब से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो 2005 में एक ऐसी खबर आई कि आफ्ताब शिवदासानी को पुणे के एक क्लब में ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे। क्लब मैनेजमेंट का कहना था कि आफ्ताब क्लब में बैठे ड्रग्स ले रहे थे और जब क्लब के मैनेजर ने उन्हें जाने को कहा तो वो भड़क गए और मैनेजर को थप्पड़ जड़ दिया। और जब क्लब मैनेजर ने आफ्ताब के खिलाफ कंप्लेंट की तो आफ्ताब अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर उस क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवाने का प्रयास करवाने लगे। हालांकि आफ्ताब से पूछे जाने पर उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया था। खैर, आफ्ताब ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि एक बार जब पैसा आने लगा तो उन्होंने पहले अपने जरूरतों को पूरा किया, फिर गाड़ी ली, घर लिया, लेकिन इसके बाद इन्होंने ऐसी चीजों पर पैसे खर्च करने शुरू कर दिए जहां पर कोई जरूरत नहीं थी। यानी उन्होंने पैसों की वैल्यू नहीं समझी और यही से उनके करियर का डाउनफॉल भी शुरू हो गया था। अब आफ्ताब शिवदासानी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। कोई आपसा, मिस्टर अमिस, अनकही, दरवाजा बंद कर दो, ये वो फिल्में हैं जिनके नाम ही किसी को याद नहीं है। ये फिल्में कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला।
बात चाहे करियर की हो या निजी जिंदगी की, ढेरों उतार चढ़ाव देखने के बावजूद आफताब ने कभी हार नहीं मानी और हर बार वापसी का प्रयास किया। भले ही आफताब का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं कर रहा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस और इवेंट्स के जरिए आज भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। आफताब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।